प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। परमाराध्य 20वीं सदी के महान संत धर्म के सतगुरु महर्षि मुनि परमहंस जी महाराज के जुगल पाद पद्मों में कोटि से नमन। इस पवित्र प्रसाद में उपस्थित सज्जन वृंद भाइयों, माताओं एवं बहनों को भी मेरा हार्दिक नमन। आज एक अनूठा संगम की ओर मैं ले जाऊंगा आपको। वह है प्रेम, श्रद्धा और त्याग का। एक बार माता कौशल्या अपने विशेष कक्ष में विराम कर रही थी, आराम कर रही थी और हल्की नींद भी आ गई। रात का समय था, रात बढ़ चली थी, नींद आ गई। ऐसे तो उनको चैन कहां, फिर भी हल्की आंख लग गई तो कुछ आवाज आई कि छत पर किन्हीं का पदचाप चल रहा है। इन्होंने पुकारने की कोशिश की कि कौन हो, कोई जवाब नहीं। फिर कहा कौन हो, तो वह धीरे से नीचे आई। एक कन्या, वह थी अनुज पुत्र वधू का, नाम श्रुति कीर्ति। सामने आई और खामोश होकर के खड़ी हो गई। कहा बेटी, इतनी रात गए, तुम छत पर क्या कर रही है? क्या तुम्हें नींद नहीं आती? तो कुछ आंख में आंसू आ गए उनको। तो कहा बोलो बेटा, बात क्या है? कहा मां, मैं 13 वर्ष तक सोई नहीं, मुझे नींद कहां? कहा शत्रुघ्न कहां है? इस पर वह माता कौशल्या के सीने से चिपटी और बड़ी जोर जोर से वह रोना शुरू कर दी। इस पर माता कौशल्या का भी हृदय बहुत विदीर्ण हुआ और वो भी रोने लगी। कहा बेटी रो नहीं। उन्होंने आवाज लगाई सेवक को, माता ने। सेवक दौड़े आया, कहा कि मेरा पालकी तैयार करो। रात की बात, पालकी तैयार हुई। सेवक को कहा माता ने कि मुझे ले चलो और खोज करो कि शत्रुघ्न है कहां। चल रही है अब इधर उधर, बहुत सारे सेवक भी दौड़ दौड़ करके खोज में हैं, लेकिन पालकी सही जगह निकल रही थी। महात्मा भरत के बारे में जानते होंगे आप कि भगवान श्री राम जिस दिन माता सीता और भाई लखनलाल के साथ वन को निकले, उसी समय ये भी अपने महल को त्याग दिए
भरत जी, और भरत राज्य के अंदर ही आगे में एक नंदी ग्राम है, वहां कुटी बना करके वह रहने लगे थे, एक सन्यासी महात्मा की भांति। वहां उधर ही पालकी गई, दरवाजा खुला था, सेवक आगे आगे पालकी लेकर के माता को पीछे पीछे, माता अंदर गई। तो उस जहां भरत जी रहते थे उस गेट पर बहुत बड़ा शिला था, मतलब बहुत बड़ा पत्थर था। उसी पर माता देखती क्या है कि शत्रुघ्न जी उसी शिला पर लेटे हुए हैं और ये हाथ का सिरहाना लिए हुए हैं, इसी पर सर रख करके वो सोए हुए हैं। माता बड़ी प्यार से उनके नजदीक पहुंची, हृदय तो रो रहा है कि एक राजपुत्र, राजबालक और इस पत्थर पर इस तरीके से सो रहा है। वहां गई और उनके माथे को सहलाने लग गई, बाल को सहलाने लग गई। तो धीरे धीरे सहलाने जब लग गई तो माता की तलहटी और माता की अंगुली का आभास हो गया शत्रुघ्न जी को। आंख खुली और प्रत्यक्ष देखा मां, विश्वास नहीं हो रहा था कि मां यहां है। तब कहते हैं शत्रुघ्न जी, मां आप यहां, आपने बुलावा भेजा होता, मैं पहुंच जाता, आपने कष्ट क्यों किया? कहा बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इस सूरत से यहां कैसे बेटा? कहा मां, बड़े भैया माता सीता और हमारे बड़े भैया लक्ष्मण जी वनवास में किस परिस्थिति में, हमारे भरत भैया सन्यासी वेश में नीचे में एक चटाई बिछा करके शयन कर रहे हैं, इनकी स्थिति देखिए। और क्या वह राजभवन, वह अट्टालिका, वह कोष, वह पलंग, वह सब मेरे लिए नहीं मां, यह मेरे लिए नहीं है। अब मां निरुत्तर है, मां उत्तर नहीं दे पा रही है, मां भी अंदर से रो रही है। अक्षर सत्य है। बहुत पुचकार करके कहा, बेटा मैं आई हूं, मन में ये कह रही है कि अगर मैं कहूं कि तू मेरे साथ चल तो बात नहीं माने, तो एक तरकीब भी निकाली माने कि बेटा तू मुझे महल तक पहुंचा दे। आखिर तो पुत्र उसी राजघराने का है, उसी की गोद में पला है शत्रुघ्न। बात तो समझ गया कि मां मुझे ले जाना चाह रही है, लौटाना चाह रही है महल। उन्होंने कहा कि मां आऊंगा, आपका ही तो आशीर्वाद है जो हम लोग सभी सुरक्षित हैं। देखिए हमारे भरत भैया बहुत आनंद से हैं, मैं उनकी सेवा में हूं। हमारे लक्ष्मण भैया बड़ी भैया की सेवा में, माता की सेवा में, सीता माता की सेवा में। मां ने अपने को यह समझा कि मैं हार रही हूं और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा अब मैं चलती हूं। इसी क्रम में एक कथा आती है बीच में कि
हनुमान जी पर्वत को लेकर के आकाश मार्ग से अयोध्या जी होते हुए निकल रहे थे। ये सभी जानते हैं, कथा पुरानी है, लेकिन कुछ है इसीलिए मैं ले रहा हूं प्रसंग को। भरत जी ने बहुत तेज हवा में जो गति हो रही थी, आवाज हो रही थी, वो बाहर आए। उन्होंने देखा कि कोई दुष्ट अयोध्या को नष्ट करना चाह रहा है। वो बाहर निकले और अपने तीक्ष्ण बाणों से उनको बीत दिया और वो धरातल पर गिर गए, पहाड़ समेत हनुमान जी। उसके बाद जब गिरते हैं वहां से तो हा राम हा राम हा राम का स्वर लेकर के गिरते हैं। भरत जी तो चौंक गए, ये तो भगवान का नाम ले रहे हैं, हमारे इष्ट का नाम ले रहे हैं, और दौड़ गए। संभाल की बात उन्होंने करने लगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूं। तो कहा कि ये, तो उन्होंने घटना सुनाई। तो घटना सुनाई तब तक क्या होता है कि ये अधिक दूर महल के नहीं था, कुछ निकट ही था। वहां सारी बात पूछना चाह रहे थे। हनुमान जी ने सारी बात कह दी कि वनवास के दौरान माता सीता का ये हाल हुआ, उनका हरण हो गया और दुष्ट रावण ने उन्हें लंका ले गया है। हम लोगों ने बहुत प्रयास से उन्हें छुड़ाने की कोशिश की। गंभीर युद्ध जो है सो चल रही है। युद्ध का अंतिम चरण है जिसमें कि लखन लाल जी यानी लक्ष्मण भैया को शक्ति आने लगी है और वह बेहोश हो गए हैं। कहा तब फिर वह मेघनाद के बाणों से वह बेहोश हो गए, हमको शक्ति आने लगी है। वह मेघनाद दुष्ट उनको उठाने के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें एक लात मारी, वह दुष्ट गिर गया और मैंने लखन भैया को उठाया, सीने से लगा करके भगवान श्री राम की गोद में दे दिया। कहा फिर, तो फिर वैद्य को मैंने लाया और वैद्य ने कहा, सुषेण वैद्य थे, उन्होंने कहा कि एक बूटी है और समय भी बहुत कम है, इतने कम समय में अगर लाया जाए तो इनका प्राण बच सकता है। इसी क्रम में आए, उधर से कौशल्या माता का वो सहर्ष कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं। सुमित्रा जी आई, उन्होंने कहा कि एक लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगी है, अरे अभी तो शत्रुघ्न मेरे साथ है, या फिर किस काम आएगा? मैं 2 पुत्र रखा हूं, दोनों उनके सेवक हैं, ये चला जाएगा सेवा करने के लिए भगवान श्री राम का। उसके बाद देख रहे हैं क्या कि उर्मिला को देखते हैं कि बड़ी प्रसन्न है। उर्मिला की कथा है कि जब वनवास सभी जा रहे थे, माता और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम सबों से आदेश लेकर के जा रहे थे। तो लक्ष्मण ने कहा कि अब तो उर्मिला से भी ले लिया जाए, और पैर उनका बढ़ नहीं रहा था उर्मिला के साथ कि उर्मिला को मैं कैसे कहूं कि मैं तुमको छोड़ करके बन जा रहा हूं। किसी सूरत से उनके दरवाजे पर जैसे ही लक्ष्मण जी आते हैं तो उर्मिला मुस्कुराते हुए थाली में
आरती लिए हुए, दीप जलते हुए को आरती कहते हैं, लिए हुए सामने आती है और आरती दिखाती है। कहती हैं कि पतिदेव ये कैसे आपने समझ लिया? अरे आप तो बचपन से भगवान का सेवक हो और आज मैं कैसे रोक सकते हो, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं है, आप शहर से जाएं। तो वही उर्मिला सामने है और हनुमान जी सुना रहे हैं कि वह अचेत हैं लक्ष्मण जी। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप क्यों मुस्कुरा रही हैं, ये तो बहुत जो है सो कठिन समस्या की बात है, आपको तो हताश होना चाहिए, रोना चाहिए, आप रो नहीं रही हैं। तो कहती हैं उर्मिला कि हनुमंत भैया इसमें रोने की क्या बात है, अरे मैं तो बहुत खुश हूं। कहा उनको शक्ति पान लगी है, उनका प्राण संकट में। कहा किसने कहा? अरे वो तो परब्रह्म परमेश्वर की गोद में है और किसी संत ने उठाया, मतलब हनुमान जी का नाम नहीं लिया, कहा किसी संत ने उठाया, सीने से लगाया। संत जब उठा करके सीने पर लगाते हैं तो कहां देते हैं? भगवान की गोद में डाल देते हैं, तो सुरक्षित हो जाता है। वह तो सुरक्षित है, उनको बाण कहां लगी है? हनुमान जी बोल रहे हैं, उर्मिला जी बोल रही हैं कि हमारे पतिदेव जी की सांस में, रग रग में, खून के कतरे कतरे में हर जगह भगवान राम ही राम है। जब सब जगह राम है तो शक्तिमान किनको लगी? लक्ष्मण जी को। वो तो 13 साल से सोए नहीं है और अभी विश्राम कर रहे हैं भगवान की गोद में। जो भगवान के गोद में आवे उनको काल भी कुछ कर सकता है क्या? काल भी बाल बाका नहीं कर सकता उनको। अब तो सही दंग हो गए कि वाह उर्मिले, इनको तो रोना चाहिए कि पतिदेव संकट में है और ये देखिए कैसी बात कर रही हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। कहा हनुमंत भैया वहां कुछ नहीं होगा, अगर आप यहां कुछ दिन रुक जाएं अयोध्या में फिर भी वहां कुछ नहीं होगा। ये आप सच से कहते हैं। कैसे? कहा सूर्य तो उदय ही नहीं होगा, आप रुक करके देख लीजिए। मैं कहती हूं उर्मिले कि वहां सूर्य उदय नहीं होगा। आप जब पहुंचेंगे तब सूर्योदय होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये देखिए पतिव्रता नारी का एक ऐलान, ये प्रेम त्याग तप का बल है ये। उसके बाद हनुमान जी को भरत जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब मैं आपको भेज देता हूं। एक विनम्र भाव से कहते हैं कि भैया मैं चला जाऊंगा। कहा कि नहीं, तुरंत मैं भेज देता हूं। अपना बाण ये उठाए, कहा नहीं, तुरंत श्री राम कह करके पर्वत को लिए और चले। भगवान की देखी बात, भगवान की लीला। आप हम सभी जानते हैं अयोध्या में भगवान श्री राम रहते तो युवराज कहलाते, जो पद मिल रहा था युवराज कहलाते। उनसे भी आगे बढ़ते तो राजा राम कहलाते हैं। और वो पिताजी की आज्ञा से नहीं, विशेष कृपा से वो वनवास गए हैं। अब बहुत सारा काम उनको करना था। हम आप सभी जानते हैं, सभी रामचरितमानस के पन्नों में हम लोग सुने भी, एक से एक बढ़ करके
महाबली राक्षसों का नाश किया, ऋषि मुनियों का उद्धार किया, माता शबरी का भी उद्धार किया। वर्षों से वो जिनकी आस में थी माता शबरी, भगवान श्री राम गए और उनका उद्धार हुआ। तो इस तरह से एक नहीं अनेकों ऋषि से दर्शन, जहां बहुत कष्ट में कुछ थे उनका भी उद्धार किया, उस आत्मा का भी उद्धार किया। इतनी सारी बात करते हुए वहां रावण को, एक दुर्धर्ष जो राक्षस रावण था, उनको मारा। माता सीता के साथ वह लौट करके आए। तो वह राजा राम सिर्फ रह जाते, और जब वहां से आए तो क्या बन के आए? पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह करके आए। ये देखिए, अयोध्या में सिर्फ साधारण रह जाते तो साधारण सी बात होती, इतनी सारी बात कर लिया तो वो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन करके आए। एक एक तप बल का कहानी हम आप गुरु महाराज ने श्री रामचरितमानस की टीकाएं लिखी हैं, जिनमें बहुत पाठ हम लोग सुनते हैं, रोज पाठ होता है। एक से एक उनमें ऐसी कहानी है जिनको हम सिर्फ सुन लेते हैं, प्रगाढ़ता से हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बहुत स्वर में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग पाठ सुन रहे हैं, लेकिन जहां बहुत कठिनाई है वहां टीकाएं बहुत ही अच्छी लिखी गई हैं। एक से एक तप बल का उदाहरण यहां है, प्रेम का है, सौहार्द का है, श्रद्धा का है, त्याग का है। हम आप जब इन लोगों की झांकी जब देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे परम परमेश्वर इस धराधाम पर आए मानव रूप में, और ये लीलाएं जब की उन्होंने, हम लोगों को भले लगे, जो अज्ञानी वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि देखिए ये भगवान को यह दुख हुआ, ऐसा हुआ, ये गए। वो अज्ञानी वर्ग के लोग हैं। वो मानव शरीर में आए, मानव शरीर में आकर के बहुत सारी बातें वो हम लोगों को सिखा रहे हैं कि मानव में क्या होता है, लेकिन हम लोग उस ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वह इसलिए कि जिस तरीके से हमको रहना चाहिए, जग में कैसे रहना चाहिए, उस सूरत से हम लोग रह नहीं पाते हैं। हमारे संत महात्मा चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को सिखाते हैं, सामने बहुत सारी चीजें रख करके कहते हैं, लेकिन हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं। जिन्होंने उनका आशीर्वाद लिया वो पार पा गए, और हम आप जिस जगह पवित्र स्थल पर बैठे हुए हैं, आप सभी गुरु महाराज के उन्मुख हैं। इनके बताए रास्ते पर इन्होंने जो हमें अति पावन गुरु मंत्र दिया है और बहुत सारी चीजें बतलाया है, जग में कैसे रहना है, अगर पालन करें तो उद्धार होने में हम लोगों को देरी नहीं। और यह भी नहीं, बार बार हम लोग सुनते हैं कि अभी जैसे आए हम लोग, तो यह नहीं कि अभी जो है तुरंत कल दिन उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन उद्धार की सीढ़ी पर तो चढ़ गए हम लोग। एक न एक दिन गुरु महाराज कह के गए हैं कि मैं सबों को ले जाऊंगा और सबों का उद्धार करूंगा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।